नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। रामपुर पहुंचे अखिलेश यादव, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर पहुंच गए हैं। आजम खान के घर पहुंचे अखिलेश यादव। आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा से मुलाकात हुई है और ये अखिलेश यादव का दौरा उस वक्त है जब 2 दिन पहले ही ये खबर सामने आई थी कि आजम खान नाराज हैं समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से आजम खान सांसद तो हैं ही, लेकिन नाराजगी इसलिए क्योंकि जब से जेल में गए हैं तब से समाजवादी पार्टी की एक बेरुखी आजम खान और उनके परिवार को लेकर रही है और कांग्रेस के नेता भी आजम खान के परिवार के संपर्क में इन दिनों आए हैं। मुलाकात भी हुई थी। भोपाल के एक विधायक भी आरिफ मसूद मिलने पहुंचे थे। तो ऐसी स्थिति में अब अखिलेश यादव पहुंचे हैं रामपुर आजम खान की पत्नी तंजीन करने। बड़ी खबर रामपुर से। अखिलेश यादव का रामपुर दौरा और आजम खान अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो थोड़ी बहुत कड़वाहट की खबरें सामने आई थी, हो सकता है कि वो सारी कड़वाहट आज इस दौरे के बाद खत्म हो जाए। तो अखिलेश यादव का रामपुर दौरा और आजम खान के घर पर पहुंचे। हालांकि आजम खान तो इन दोनों जेल में हैं। तंजीन फातिमा अभी हाल ही में जमानत पर बाहर आई हैं और उनसे मुलाकातों का सिलसिला जारी है। सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। सैयद आमिर, अखिलेश यादव का रामपुर दौरा ऐसे वक्त में जब कांग्रेस की नजदीकियां बढ़ रही थी आजम खान के परिवार से। निश्चित तौर पर ये पूरा जब कांग्रेस के 2 नेता यहाँ पर पहुंचे उसके बाद सियासी हलचल पूरी तरह शुरू हो गई थी और अखिलेश यादव वो यहाँ पहुंचे हैं। करीब 1 घंटे से ज्यादा उन्होंने बंद कमरे में मुलाकात की है आजम खान के परिवार से। निश्चित तौर पर राजनीतिक मायने सैयद, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है, दोबारा आपसे संपर्क करते हैं। और चूंकि आपके माध्यम से हम जानेंगे कि इस दौरे के माध्यम क्या है, तो एक बार फिर से आपसे संपर्क करते हैं। आजम खान के घर पहुंचे हैं अखिलेश यादव और आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा से मुलाकात जारी है। और ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि हाल ही में आजम खान का परिवार कांग्रेस नेताओं के संपर्क में आया था। कांग्रेस नेता उनके घर पर पहुंचे थे। तंजीन फातिमा से मुलाकात भी हुई थी। इस लिहाज से माना ही जा रहा है कि जो डैमेज समाजवादी पार्टी के द्वारा आजम खान के परिवार को लेकर हुआ है, जो कड़वाहट मन में आई है, उसी को दूर करने के लिए अखिलेश यादव स्वयं रामपुर पहुंच गए हैं और तंजीन फातिमा से मुलाकात कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे। उनके साथ कई समर्थक भी यहां पहुंचे। एकाएक ये दौरा रामपुर का अखिलेश यादव का। और आपको ये भी बता दें कि ये आजम खान के परिवार से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कहा जा सकता है एक बार फिर से अखिलेश यादव के दौरा। विशाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। विशाल, अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे हैं, क्या मायने इस दौरे के? देखिए, फिलहाल अखिलेश यादव जो है वो तंजीन फातिमा से मिलने के लिए पहुंचे थे और जिस तरह से लगातार ये खबर आ रही थी कि नाराज चल रहे हैं आजम खान, उस बीच अब अखिलेश यादव फिलहाल जो है नाराजगी दूर करने के लिए तंजीन फातिमा के घर पहुंचे थे। और खास तौर से जिस तरह से ये देखने को मिला था कि आजम खान के साथ जो है ओवैसी संपर्क करना चाहते हैं और यही वजह थी कि इस बात को लेकर लगातार सुर्खियां चल रही थी और इसी वजह से तंजीन फातिमा से मिलने के लिए जो है अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे थे और अखिलेश यादव ने मुलाकात भी की है। जी, तो क्या कुछ निकलकर सामने आया, कुछ जानकारी आई है क्या? देखिए, चूंकि लगातार इस तरह से कांग्रेस के एमएलए ने मुलाकात की थी, उसके बाद जौहर विश्वविद्यालय को लेकर जो है एक मुहिम चलाने की बात की थी, उसके बाद ओवैसी के संपर्क की बात चर्चा चल रही थी। उस बीच लगातार ये खबर आ रही थी कि आजम खान काफी नाराज है, लेकिन अब फिलहाल आजम खान जो है
की पत्नी से जो है अखिलेश यादव ने मुलाकात की है, नाराजगी दूर करने की कोशिश की है, क्योंकि कई ऐसे कार्यक्रम हुए थे जिसमें आजम खान की पत्नी जेल से रिहा होने के बाद नहीं आई। इसके साथ साथ कार्यक्रमों में आजम खान के पोस्टर तक गायब हो गए थे, जिसको लेकर ये नाराजगी की खबर थी, वो बहुत हद तक जो है सही मानी जाती थी। इसके बाद अब फिलहाल अखिलेश यादव खुद तंजीम फातिमा से जो है मुलाकात किए हैं और तमाम जो बिल्कुल विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ। हीरो वाजपेयी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। हीरो वाजपेयी जी, अखिलेश यादव रामपुर पहुंच गए हैं आजम खान के परिवार से मुलाकात करने, कैसे आप इसे देखते हैं? देखिए, इसके दो नजरिए हैं देखने के। एक तो यह कि लगातार कुछ दलों के नेता उनसे मिल रहे थे और ऐसा दिखा रहे थे कि जैसे कि उनसे दूरी बना ली है समाजवादी पार्टी ने, तो इसलिए पहुंचे। और दूसरे इससे एक बात और सिद्ध होती है कि आजम खान ने जितने अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार में अवैध अतिक्रमण किए, अवैध कब्जे किए, उन सब के पीछे अखिलेश यादव की सही थी। तो दो बातें इन चीजों से सिद्ध होती है सीधे जी। तो यानी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसी उम्मीद करके चल रहे हैं अखिलेश यादव? जो नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी आजम खान परिवार की समाजवादी पार्टी से, तो इस मुलाकात के बाद ऐसी ठीक होने की संभावना कितनी बनती है? देखिए, ये सब चीजें तो भविष्य के गर्भ में है कि कौन कितना नाराज है, कौन कितना नहीं। मुझे लगता है कि जो भी मंत्री थे उसमें सबसे मजबूत मंत्री आजम खान थे, और जो कुछ भी अवैध काम के, जो इतने मुकदमे जनता के द्वारा, सरकार के द्वारा अतिक्रमण के, अवैध के, उन सबको आज फिर से मोहर लगा दी अखिलेश यादव ने जाकर कि हाँ, मैं इसका दोषी हूं, मेरे नेतृत्व में ही ये सब हुआ था। लेकिन ये शिष्टाचार मुलाकात भी तो हो सकती है, आप इसको अलग एंगल से देख रहे हैं कि उन्होंने जो काम किया। शिष्टाचार मुलाकात अगर आप इसको मानते हैं तो ये दो नजरिया है कि कांग्रेस के नेता मिल रहे हैं, उधर ओवैसी कह रहे हैं मैं भी आकर मिलूंगा। तो राजनीति में सब शिष्टाचार राजनीतिक शिष्टाचार से जुड़ा होता है और आगामी 2022 के चुनाव के लेके ये शिष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हीरो वाजपेयी जी, ये बताइए, आजम खान का क्या इतना दबदबा है, इतना प्रभाव है कि कांग्रेस भी उनसे नजदीकियां बढ़ाना चाहती हैं, ओवैसी भी नजदीकी बढ़ाना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी उनसे दूर नहीं जाना चाहती? देखिए, वो एक वर्ग विशेष को, देखिए ये पार्टियां जो है एक धर्म विशेष के आधार पर अपना कार्य करती हैं, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के को दिखाने की कोशिश। यही आजम खान के नाम को अखिलेश यादव जनता में दिखा रहे थे उनके वर्ग में, और जिसकी वजह से उन्होंने इतना जनता की संपत्तियों पर कब्जा किया। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। हीरो वाजपेयी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। सचिन जी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस नेता हैं। सचिन जी, इन दिनों कांग्रेस के नेता खुद गए थे तंजीम फातिमा से मुलाकात करने। तस्वीर भी हमने आपकी उन तस्वीरों को देखा था। भोपाल के एक विधायक हैं, वो भी वहां पर मुलाकात करने पहुंचे थे। तब ये खबर सामने आई थी कि कांग्रेस नजदीकी बढ़ा रही है आजम खान परिवार से, लेकिन आज अखिलेश यादव पहुंच गए हैं, यानी कि जो मेहनत कांग्रेस कर रही थी उस पर पानी फिर गया है। देखिए, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान प्रतापगढ़ी जी और भोपाल के विधायक उनसे मिलने गए थे, उनकी पत्नी से मुलाकात हुई थी, क्योंकि मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आजम खान साहब के परिवार के साथ में सरकार ने जो विरोध की राजनीति की है, तो उसको देखते हुए इमरान प्रतापगढ़ी उनसे पर्सनल मिलने गए थे। कोई पार्टी विशेष का कोई प्रोग्राम नहीं था। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी के साथ में ज्यादती होती है तो कांग्रेस पार्टी के नेता उनके साथ में खड़े रहते हैं, भले ही वो दूसरे दल के हों। भले ही वो दूसरे दल के हों सचिन रावत जी, और फिर साथ खड़े होकर साथ लाने की भी कोशिश करते हैं, और उसी डर से अखिलेश यादव आज पहुंच गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप उनको साथ ले जाएं। देखिए, अखिलेश जी की अपनी बात हो सकती है, मैं अखिलेश जी की बात पे अपनी बात नहीं कहूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि अगर किसी के साथ में अगर जाति होती है तो उसके साथ में कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। अगर आज की डेट में आजम खान साहब जेल में हैं, तो मैं समझता हूं कि क्या होता है कि कोर्ट के दायरे में आकर के उनको सजा हुई थी और वो जेल की सलाखों में है, लेकिन जिस तरह से उनके परिवार को सरकार ने लगातार डिटेन किया है, तो इससे यही स्पष्टता से निष्कर्ष निकलता है सरकार जाति कर रही है। अगर जिसके साथ भी जाति होगी, कांग्रेस पार्टी जवाब ले लें। सचिन रावत जी, हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं, वो आपका बखूबी जवाब देंगे कि सरकार जाति कर रही है क्या? हीरो वाजपेयी जी, हीरो वाजपेयी जी, आवाज आ रही है आपको? संपर्क टूट गया है सचिन रावत जी। लेकिन सवाल यह भर है कि अखिलेश यादव अब मुलाकात करने पहुंचे हैं, क्या कांग्रेस का ऐसा कोई प्लान नहीं था कि आजम खान के परिवार को अपने खेमे में लाया जाए? देखिए,
देखिए, मैं समझता हूं कि अखिलेश जी की बात है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के वो नेता है और उस समय वो सांसद हैं, तो अखिलेश जी का जाना जायज है। लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार ऐसे लोगों से संपर्क किया है, ऐसे लोगों को लगातार अपनी पार्टी में लेकर के आई है, लेकिन कोई हम लोगों की ऐसी कोई वार्ता नहीं हुई थी। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी जी उनसे मिलने इस वजह से गए थे क्योंकि कहीं ना कहीं उनके परिवार को डिटेन किया जा रहा है। नहीं, परिवार को डिटेन किया जा रहा था, ये आप एक आरोप लगा रहे हैं। एक सवाल का जवाब और फिर हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता भी जुड़ गई, उनसे भी सवाल करूंगा। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ये मानती है कि अखिलेश यादव ने जो साथ आजम खान को देना चाहिए था, जो पार्टी का समर्थन मिलना चाहिए था, वो नहीं दिया? हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि अखिलेश जी को उनके साथ में खड़े होना चाहिए था, क्योंकि लगातार अखिलेश जी सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि वो दूसरे एजेंडे पे जा रहे थे। जिस तरह आजम खान साहब सीतापुर की जेल में थे, लेकिन अखिलेश जी सिर्फ एक दिन मिलने के बाद में, उसके बाद में दोबारा उनके ना परिवार से, यानी कि आप भी ये मानते हैं। वंदना सिंह हमारे साथ जुड़ गई है, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। वंदना सिंह जी, अखिलेश यादव आज पहुंच गए हैं और जो कांग्रेस बता रही है कि ऐसा महसूस हुआ कांग्रेस को भी कि अखिलेश यादव और आपकी पार्टी ने उनसे दूरी बना ली थी आजम खान परिवार से, तो आज उसी दूरी को खत्म करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे? मैं सुन रही थी, उनका रिएक्शन था कि अखिलेश यादव जी मिलने गए हैं। एक आप तो वही हाल है इन लोगों का, चिट भी मेरी पट भी मेरी, वो मिलने जाए तो तकलीफ, ना मिलने जाए तो तकलीफ। अरे भाई, उनकी पार्टी के नेता हैं, सपा के नेता हैं, वो तो क्यों नहीं मिलने जाएंगे? वो नहीं मिलने जाएंगे तो कौन मिलने जाएगा उनसे? उनसे मिलने कांग्रेस के नेता पहुंच जाते हैं। वंदना सिंह जी, सवाल इसलिए है, देखिए ऐसा है, जिसके अपने संबंध होंगे वो मिलने जाएगा। और रहा सवाल अखिलेश यादव जी का, वो उनकी पार्टी के हैं और सांसद हैं वो जी। अखिलेश यादव जी का तो हक बनता है उनसे मिलने का, और इनका अधिकार है कि अखिलेश यादव जी उनसे मिलें जी। नहीं, हक तो है निश्चित तौर पर, कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन वंदना सिंह जी, एक खबर आई थी राजनीतिक गलियारों में पिछले 4-5 दिन से कि आजम खान परिवार कुछ नाराज सा है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से, क्योंकि जो साथ जो समर्थन उनके जेल जाने के बाद से मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है शायद। ये तो एक बता सकते हैं जिनके संबंध में आप सवाल कर रहे हैं, पर मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा कोई मतभेद है या कोई भेदभाव या मनमुटाव है। कांग्रेस को भी यही लगता है, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस आपको इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं कि उनको ऐसा क्यों लग रहा है। सचिन जी, आप जवाब दे पाएंगे, आपको ऐसा क्यों लग रहा था? देखिए, मैं समझता हूं कि पिछले एक साल से लगभग 1 साल हो गया है आजम खान साहब जेल में है, लेकिन अखिलेश जी एक बार जाते हैं और उसके बाद में ना तो उनके परिवार से कोई संवाद होता है। लेकिन जब ओवैसी पेशकश करते हैं, जब कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान प्रतापगढ़ी जी उनकी पत्नी से मिलने जाते हैं, तब अखिलेश जी को आजम खान साहब से प्रेम जागता है, तब वो जाते हैं। इसके बाद में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीतापुर दूर नहीं है लखनऊ से, वो जा सकते थे, लेकिन पता नहीं क्या चीज आ गई है जो अखिलेश जी अपने को आजम खान से दूर बनाना चाहते हैं। ठीक, जवाब ले लेता हूं मैं आपके इस कंसर्न का, जवाब दीजिए आप। अगर ऐसी बात होती तो अखिलेश यादव जी उनसे मिलने क्यों जाते आज, आप ये बताएं। तो वंदना जी, आज इसलिए तो गए कि ओवैसी जी ने अप्रोच कर दिया, कांग्रेस ने अप्रोच कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि आजम खान परिवार समाजवादी पार्टी से छिटक जाए तो नुकसान बड़ा हो सकता है। ऐसा है, देखिए, नफा नुकसान बात की चीज है, कुछ रिश्ते भी होते हैं, रिश्ते भी अहमियत रखते हैं। वो काफी अरसे से हैं समाजवादी पार्टी में, तो मुलायम सिंह जी यादव के साथ भी रह चुके हैं, तो फिर अखिलेश यादव जी तो उनके लिए बच्चे समान हैं निश्चित तौर पर। और इसलिए खबरें थी कि उसी बच्चे समान भतीजे ने बुला दिया है 1 साल से। शुक्रिया आपका वंदना सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सचिन रावत जी, शुक्रिया आपका। विशाल, आपका भी धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और हीरो वाजपेयी जी भी जुड़े थे, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका भी शुक्रिया।